वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा धन फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारा आज का श्लोका है कौन सा वाला? टुडे श्लोका इज 7.14 7.14। इसको हम पढ़ेंगे एक बारी, दो बार आई विल रीड एंड देन आप वॉलंटियर कर सकते हैं। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। एनीबॉडी? मैं बोली माता जी? यस रमा माता जी। हाँ। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। वेरी हरे नाइस। कृष्ण। एनीबॉडी एल्स? जस्ट वन मोर हरे कृष्णा माता जी। Yes, Shall I ma'am. do it? मधु माता जी। One. देवीं हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। लता माता जी आप हिंदी ट्रांसलेशन ले सकते हैं? यस माता जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एनी आइडिया? क्या हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कौन है जो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? माया से हम क्या समझते हैं? माया से ये तमस एंड सतोगुण जो है, तीनों गुणों में रहकर जो 3 गुण माया के जो 3 गुण होते हैं, इसके पास 3 गुण होते हैं, ठीक है, माया एब्सोल्युटली। तो भगवान कह रहे हैं ये जो माया जो है ये देवी मतलब ये मेरी अलौकिक दिव्य शक्ति है और मेरी ही शक्ति है। इसको मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस पे चलती है, मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ। देवी हैष्या मतलब निश्चित ही डेफिनेटली बात है कि ये दिव्य अलौकिक एनर्जी है, मेरी ऊर्जा है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, इसको मैं चलाता हूं। और ये 3 गुण वाली है, इसके पास 3 गुण हैं। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण उनके इसके पास है। मम माया दुरत्या, मेरी मम माया ये मेरी माया है और ये जो मेरी माया है ये दुरत्या मतलब बहुत दुस्तर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम सोचें कि हम अपने आप से इससे पार पा जाएंगे बिना भगवान की सहायता की, तो ये इतनी ज्यादा बलशाली है, वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है, जिद्दी है, डिफिकल्ट है, बलशाली है, शक्तिशाली है। एक्चुअली माया भी तो है किसकी ना? भगवान की है, तो ऑब्वियसली सारे गुण तो होंगे होंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको ही जो शरण लेते हैं, जो शरणागत है मेरी, जो मेरी शरण लेते हैं, माया की नहीं, जो मेरी शरण लेते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप से तो हम पार पा नहीं सकते, परंतु जो मेरी शरण लेते हैं, मतलब क्या होता है शरण लेते हैं? इसका क्या मतलब होता है कि शरणागत, सरेंडर, शरण लेते हैं, हम तुम्हारी शरण लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है? भगवान की शरण लेना, इसका क्या हम ये समझ रहे हैं कि भगवान के इसको सरेंडर करना है, तो सरेंडर का मतलब क्या होता है? शरणागति का मतलब क्या होता है? कुछ भी बोल सकते हैं। ईश्वर के अनुरूप चलना, कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर का क्या मतलब होता है? ईश्वर के अलावा किसी कोई और पे विश्वास नहीं, जो कुछ भी है वही हमारे हैं। हाँ, और जो ईश्वर ने कहा है वो फॉलो करना, हाँ, जो कृष्ण ने कहा है उसको फॉलो करना, तो टोटल कंप्लीट सरेंडर अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कि मतलब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से फाइन ट्यून करना, है ना, कि टोटल कंप्लीट सरेंडर विथ फेथ, श्रद्धा के साथ, विदाउट कंप्लेनिंग, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से फाइन ट्यून कर देना। सिंपल वर्ड्स, ये कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल होता है? जब हम मिथ्या अहंकार छोड़ दें और सच्चा अहंकार पकड़ते हैं। ये आसान है, इसको डेफिनेशन में याद करना बहुत आसान है, पर जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। हम अभी भी ये सोच के रखते हैं कि हमारा एक सोशल इमेज है, हम सो ऑफ द कंपनी है, हम एक घर में भी हमारी एक पोजीशन है, हम किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का कुछ भी, हमारे हम अपनी सोशल पोजीशन को, इमेज को, इस संसार में जो हमने इमेज बना के रखते हैं उसको हम बहुत पकड़ के रखते हैं। हमें लगता है इस हमारे बिना तो कुछ चलने वाला है नहीं। ठीक है, ये मिथ्या अहंकार है। क्यों मिथ्या अहंकार है? क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। क्यों फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है? क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम इस आइडेंटिटी के साथ पैदा हुए थे और इसके साथ ही मरेंगे। इट इज देयर फॉर अ स्मॉल फेज। और वो, और अगर हमारे पास बहुत टाइम के लिए भी है वो आइडेंटिटी, तो भी ऐसा नहीं कि हमारे पिछले जन्म में भी यही आइडेंटिटी थी, अगले में भी यही होगी। ये आइडेंटिटी है, टेम्पररी है। देयर इज समथिंग विच इज परमानेंट। तो परमानेंट को समझना है, टेम्परेरी को सर्व करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, परंतु परमानेंट आइडेंटिटी को समझना तो है, क्योंकि पार तो हम उसी से पाएंगे। तो कैसे होगा कंप्लीट सरेंडर? जब हम मिथ्या अहंकार को छोड़ेंगे और जो सच्चा अहंकार है, वो सच्चा अहंकार क्या है? आप जानते हैं, बोलिए, सच्चा अहंकार क्या है? नित्य कृष्णदास। हाँ, मैं भगवान का। हाँ, परफेक्ट। हमारा सच्चा अहंकार, अहंकार क्या, ईगो क्या होता है? आइडेंटिटी। आई एम द डूअर, ये हाँ, अहंकार। सुनिए, गेम देखिए, के, हाँ। ठीक है, अब आप सुनो उसको। अहंकार क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय, हमारा परिचय, हमारा सच्चा या ट्रू या इटर्नल परिचय जो कभी चेंज नहीं होगा। वो क्या है? हमारा परिचय नित्य कृष्ण दास। हमारा जब बोल रहे हैं तो ये नहीं कि इस बॉडी का, मतलब आत्मा का। हमारा जो इटर्नल परिचय है, नित्य कृष्ण दास। आप कौन भाई? नित्य कृष्ण दास। पर इस संसार में हम क्या बोलते हैं अपने आप को? एक आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। दैट इज ओके, यू कैन बी अ प्रोफेसर, टीचर, पीएचडी होल्डर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, कुछ जज, कुछ भी हो सकते हैं। वो टेम्पररी आइडेंटिटी है, उसको सर्व करनी ऑल राइट। परंतु अपनी सच्चा अहंकार, सच्ची आइडेंटिटी, अहंकार मतलब आइडेंटिटी, ओके, समझ गए? तो आइडेंटिटी को पकड़ के रखना है। जैसे हम कहते हैं ईगो इज वेरी बैड, नहीं, सच्चा ईगो बहुत अच्छा है, उसको जानना जरूरी है। गलत ईगो, मिथ्या अहंकार हमें डुबाता है। इज दैट ओके? तो जब हमें सच्चा अहंकार हो, जब हमें पता हो कि नित्य कृष्ण दास है, ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो नित्य कृष्ण दास है, नहीं, सारी जीवात्माएं नित्य कृष्ण दास है। इंडिया में है तो, अब्रॉड कहीं पर है, फॉरेन लैंड में है तो। ये तो हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया में बॉर्न है, तो हमारे को घर घर में ये हमको मिलता है कि भगवान है, कृष्ण है, इनकी पूजा करो। ये हमको नॉर्मल लगता है, ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है भाई। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉर्मल नहीं है, हमें लग सकता है बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट, तो हमें लगता है पर ये है नहीं। तो अहंकार सच्चा हो तब सरेंडर होता है। मन कृष्ण में स्थित हो तब सरेंडर होता है। सबके अंदर चेतना में कृष्ण है, पर वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। आत्मा की सुनो, आत्मा क्या बोल रहे हैं वो सब क्या बात है? लिसन टू योर कॉन्शियसनेस। क्या कृष्ण सबके अंदर है, पर वो तब तक हमें सुनाई नहीं पड़ेंगे जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे सिग्नल्स है, हमें कनेक्ट करना पड़ता है। रेडियो में भी एफएम लगाने के लिए कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत सिग्नल्स है, पर वी हैव टू फाइन ट्यून। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बात सुनाई पड़ती है ना, वरना तो माया फटाफट ढक देती है। जरा सा एक रास्ता बनता, माया ढक देती है। तो नंबर वन क्या है? सच्चा अहंकार हो तो। नंबर टू क्या है? नंबर टू क्या है, क्विकली? मन कृष्ण में हो तो। हाँ, स्थित हो तो। नंबर टू। एंड तो मन और बुद्धि किससे चलती हो? मन, बुद्धि, अहंकार की बात हो रही है, तो बुद्धि किससे चलती हो? बुद्धि मन के कहने पे हो तो सही रहेगा? नहीं, कॉन्शियसनेस से। कृष्णा कॉन्शियसनेस। नो, 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 नो। इस चीज को एकदम याद कर लो। जैसे कि मन बुद्धि अहंकार से चिपका हुआ होता है ना, कॉन्शियसनेस। तो मन क्या है?
भगवान में स्थित हो, फेथ, अनफ्लिंचिंग, इसको क्या बोलते हैं, अनफ्लिंचिंग फेथ, कि तुम मेरी सुनो तो मैं तुम्हारी सुनो, तुम ना सुनो तो मैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, रखो अपनी माला, नहीं, अनफ्लिंचिंग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ। हमें नहीं पता कि हमारे फादर हमारे लिए अच्छा, मतलब हम ऐसा, हम नहीं, हमको हो सकता है डाउट हो कि हमारे फादर हमारे लिए अच्छा नहीं करे, पर वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अनफ्लिंचिंग फेथ, डगमगाना नहीं चाहिए फेथ। तो मन, बुद्धि और अहंकार, मन कृष्ण में स्थित हो, अनफ्लिंचिंग फेथ हो, बुद्धि किसमें हो, शास्त्रों में स्थित हो। तो बुद्धि किसको फॉलो करेगी, गुरु, साधु और शास्त्र को। बुद्धि अगर मन की सुनेगी तो नीचे चली जाएगी। बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करना है मन को। और बुद्धि कब कंट्रोल कर पाएगी, जब खुद स्ट्रांग होगी ना, तभी तो कंट्रोल करेगी। और बुद्धि स्ट्रांग कब होगी, जब वो शास्त्रों को का अध्ययन करेगी, शास्त्रों से स्ट्रेंथ लेगी तब। भाई देखो, अपनी समझ से तो कोई बुरा नहीं कर रहा है ना, पर ये कहाँ लिखा है कि वेर इज इट रिटन दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग? इट इज मेंशन्ड इन शास्त्रास। Bhagavad Gita has mentioned the way the person has to live life. हाँ, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, ये कैप्सूल्ड वर्जन है सभी वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, एपिक्स का, सबका। एपिक क्या है, रामायण और महाभारत एपिक है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका निचोड़ है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। वापस से, कंप्लीट सरेंडर कब होगा, जब हमारा मन, बुद्धि और अहंकार को हम एक कल्टीवेट करेंगे। मन कृष्ण में स्थित हो, बुद्धि शास्त्रों में स्थित हो, अहंकार सच्चा हो। करेक्ट? ये करेक्ट हो गया ना? तो तब हमारा कंप्लीट सरेंडर। ऐसे तो हम बोलेंगे कि ओ आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा, मुझे सपने में आया कृष्ण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आई लव कृष्णा बोले ना, किसी को भी हम बोलेंगे आई लव यू, कहानी तब से शुरू होती है। अब आई लव यू बोला है तो उसकी क्या पसंद है, सुनो ना, जानो तो। वो क्या कह रहा है, सुनो ना, जानो तो बात है आई लव यू का। आई लव यू इज स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू स्टोरी, है ना? तो इसलिए तो इट्स नॉट सच अ, इतना बहुत हल्के में नहीं लेना आई लव यू को, तब बातें शुरू होती हैं। तो जो कह रहे हैं कि जो मुझे सरेंडर करता है वो माया से बच सकता है, वो माया से तर जाता है, मतलब माया मेतम तरंतिते, वो फिर माया से तर जाता है, वो पार कर जाता है। मेरी जो दिव्य माया है उससे वो पार कर जाता है। माया के कितने गुण है, 3 गुण है माया के, और वो तभी पार कर पाता है जब वो मेरी शरण में आता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि ना, अब यानी कि अगर सब लोग आपको अगर भजन करें, आपको पूजें, आपको समझें, तो वो पार हो जाएगा। तो अगर ये हमको पता है सबको, तो सब लोग फिर करते क्यों नहीं है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब पता है कि ये रास्ता है तो सब लोग उस रास्ते को फॉलो क्यों नहीं करते? तो कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि वो माया के 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में, माया के 3 गुणों में वो फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं सकते। और निकलने का क्या रास्ता है, भगवान बता रहे, निकलने का रास्ता, निकलने का क्या रास्ता है? Complete surrender to him, टू होम? to Krishna. टू कृष्णा, टू कृष्णा। बात देखो ये है कि जब, माता जी आई एम जस्ट कमिंग टू यू, प्रियंका माता जी आई एम जस्ट कमिंग टू यू। बात असल में ये है कि अगर जो ये जितने भी देवी देवता हैं, ये हमें मुक्ति नहीं दे सकते। ये हमें मुक्ति ये हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और इच्छाओं को पूरा करा मतलब कि बंधन में बंधना है। समझ में आ गया? अरे मेरे पास मेरी अपनी एक गाड़ी हो, इच्छा करी हमने, माया देवी इच्छा पूरी कर देगी, हम उनको अगर भजन करेंगे, जो करेंगे इच्छा। तो ये बंधन का कार्य है कि नहीं है? यदि से अगर इस जीवन में पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला जीवन लो और इसको पूरा करो। ये बंधन का कारण है। हम सोचते हैं वो तो बहुत फॉर्चुनेट है, जिसके पास देखो इतनी गाड़ियां हैं, इतने घर हैं, आगे नौकर चाकर, ये फॉर्चुनेट नहीं है, ये माया की कृपा है, भगवान की कृपा नहीं है ये। फॉर्चुनेट वो है जो कि भक्ति कर पा रहा है, इस बंधन से मुक्ति का रास्ता ढूंढ पा रहा है।
और ऐसा नहीं है कि हम भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो यहाँ बिल्कुल भिखारी बन के बैठ जाएंगे, नहीं। जो हमारे प्रारब्ध से हमको मिलना है वो वैसे भी मिलकर रहेगा। अगर मिलना ही है तो हम कार्य क्यों करें? कार्य करें क्योंकि हमको अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, और शुद्धि के बाद का स्टेप आता है भक्ति, और भक्ति के बाद का स्टेप आता है भगवत धाम की प्राप्ति। और भगवत धाम की प्राप्ति हम इसी ह्यूमन बॉडी में ही कर सकते हैं, उसके अदरवाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले जो सबसे पहले हमें कौन सी बॉडी मिलती है? जलचर की बॉडी मिलती है। ये ऐसे पूरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। पहले हमको, इफ यू रियली वांट टू नो, पहले हमको Yeah. जलचर की बॉडी मिलती है। फिर स्थावर, हाँ, बिल्कुल सही फिर बोल। कीड़े मकोड़े, कीड़े फिर पक्षी योनि, फिर पशु, पेड़ और पक्षी, पेड़ पौधे, हाँ हाँ, फिर चालक योनि, वो अलग अलग चेतना चार वाले। पैर वाले। जलचर की मिलती है, फिर वनस्पति की मिलती है, फिर कीट पतंगों की मिलती है, फिर मतलब पक्षी योनि। जो उड़ते हैं पक्षियों की उसकी मिलती है, फिर एनिमल्स की मिलती है, फिर मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि हम्म 4 लाख प्रकार की। ये मत खुश मत हो जाओ कि मनुष्य योनि मिल गई। अरे मनुष्य योनि मिलके भी 4 लाख प्रकार की होती है। 4 लाख प्रकार, ये नहीं कि किसी के दो दो नाक निकल रहे हैं, चार का, ऐसे वाली बात नहीं है। चेतना अलग हम्म अलग होती है। देखो जो अभी आदिवासी लोग हैं उनकी चेतना में आएगा ही नहीं कि कृष्ण का नाम लेना है। या जो कोई बहुत ही रिमोट एरिया में है, कोई मतलब आर्टिक सर्कल में कहीं पर है, वो अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर ले, वही बहुत है, ठीक है, उसकी चेतना में आएगा ही नहीं। तो 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। अब आप उनको सबको पार करके आ गए हो और यहां बैठे हो जो कि कृष्ण का नाम सुन रहे हो और मुंह से बोल पा रहे हो, तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना है। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये मुक्ति का रास्ता सिर्फ मेरे पास है और किसके पास नहीं। जो रावण जो है वो किसकी भक्ति करता था? वो देवी की, महादेव की, उनकी भक्ति करता था। परंतु क्या रावण की बैड क्वालिटीज खत्म हो गई थी? नहीं हो सकती, नहीं हम्म होती, नहीं होती। और जब राम ने रावण को मारने का सोचा तो क्या देवी बीच में आई? क्या शिव बीच में आए? नो, दे विल नॉट कम इन बिटवीन। रिमेंबर दैट, दे विल नॉट कम इन बिटवीन। तो जब हम भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो गुड क्वालिटीज अपने आप आती हैं। इट इज नॉट कि आपको कोई सेपरेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है फॉर गेटिंग द फिनिशिंग कोर्स। नो, पहले हम ह्यूमन बनते हैं। हम अपने को कह रहे हैं हम इंसान, इंसान है, काहे के इंसान है? अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मार के खा रहे हैं। अपना प्रमोशन पाने के लिए हम किसी के ऊपर चढ़ के प्रमोशन ले रहे हैं। तो हम काहे के इंसान है? अगर हम हमारे में 4 क्वालिटीज ही नहीं है, टॉलरेंस और पेशेंस ही नहीं है, तो हम काहे के इंसान है? तो पहले ह्यूमन तो बन जाओ, उसके बाद में हम आगे भक्ति के लिए बढ़ते हैं। भक्ति इंसान करता है। गाय बैल ये सब कोई रामायण पढ़ नहीं सकते हैं। अगर उनके मालिक की कृपा हो जाए तो शायद उनके कानों में नाम पड़ जाए, और नाम पड़ जाए तो उनको ये मनुष्य योनि मिल जाए। मनुष्य योनि में उनको वो चेतना मिल जाए कि उनको कोई ऐसी कृपा कहीं से हो जाए, किसी भक्त की, भगवान की, प्रारब्ध की कोई कृपा हो जाए कि उनको भगवान का नाम सुनने को मिल जाए। एक्चुअली रास्ता तो यही है। कब आते हो ये हमारा अकाउंट में, कब सुकृति जमा होती है, ऐसे ही नहीं, अकाउंट में आपके पास क्रेडिट्स होनी चाहिए, तब आके आपको ये नाम सुनने का मौका मिलता है। प्रियंका जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यू वांट टू आस्क? No, I was just asking you about the faith, where you said that you should have an unshakable faith. So, do you sometimes ऐसा चीज हो जाता है कि where you start questioning कि पता नहीं ये सही हुआ, गलत हुआ, या मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? So, how do you see that? How do you comprehend that situation? Like sometimes I tell you my understanding that I feel that maybe God is a grand chess master. When I'm playing chess, I can just only see one piece, my side of a piece. I cannot see what the opponent is playing, but he has the entire board on, where he can see how to make what piece, how to move what piece. So maybe that was a essential move at that time. Maybe धीरे धीरे जहाँ जो हमेशा देख लो कि आपको ना बाद में पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, राइट। और कभी कभी ये हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा सकते कि इसको हम क्या क्या दें कि जो हुआ अच्छा हुआ। हम ये नहीं कर पाते, तो उस समय पे हमें ये सोच रखनी पड़ती है, और चाहे सोच रखनी कि ये मेरे प्रारब्ध का ही कर्म जो मेरे आड़े आया है, पर अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो ये मेरा बिल्कुल मिनिमाइज होकर मुझे आता है। ये, if the only way you can erode
और प्रॉब्ली जो आपका कर्मों का जो रिएक्शन है उसको आप हटाने का एक ही तरीका है और वो है भक्ति। देयर इज नो अदर वे। अगर हम शॉर्टकट ढूंढते भी हैं तो वो चीज रिएक्शन पोस्टपोन हो जाता है, परंतु हमको रिएक्शन लेना ही पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको रिएक्शन न लेना पड़े। आप कोई भी तंत्र मंत्र जो विद्या आप करना चाहे उससे आप सिर्फ रिएक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, इराडिकेट नहीं कर सकते। Okay. मिनिमाइज आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति के प्रोसेस से ही करते हैं। Okay. So what you're saying is sometimes the detours or sometimes all these things are a blessing which will further, if you do a bhakti, will help you reach your destination. What is your destination? Uh, to understand my purpose of life, to do bhakti, you know, to So bhakti is your, if get bhakti is your detached with because now I've started understanding that all these things, these worldly things, ये सब नश्वर है। जैसे आपने बोला ना कि this is all a temporary thing, and you have to be detached because your goal is something different. देखो क्या होता है, वन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पर्पस बहुत भारी है। आसान है क्या कि हम टारगेट क्या करें, हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है, हमारा गोल बहुत ऊंचा है, हमारा पर्पस बहुत ऊंचा है, तो हमें एक बहुत अलग रास्ता लेना पड़ेगा। अगला अगला नहीं कर रहा है उसका नहीं होगा भाई, अगला पेशेंटली नहीं टॉलरेट उसका नहीं होगा भाई। हमारा गोल बहुत ऊंचा है, तो इसलिए हमें वहां टारगेट करना है। तो हमें I पेशेंस रखना होगा, टॉलरेट करना होगा। Okay. I just want to add something. ठीक है, अगले का नहीं होगा। विनी माता जी, I just want to add something. डिटैच होना और अपनी लाइफ का गोल, आई थिंक वी आर टू यंग फॉर दैट. दीज आर वेरी हैवी वर्ड्स. अगर हम एक सिंपल सरेंडर कर दें और ये सोचें कि जो ईश्वर कर रहा है हमारे अच्छे के लिए कर रहा है, उसमें भी हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जैसे एक माँ है, वो पूरे प्यार से हर चीज से अपने बच्चे को बड़ा करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा बीमार नहीं होगा या गिरेगा नहीं. वो उसकी, अगर वो गिरेगा तो माँ उसको समझाएगी कि तुम गिरे, अपना ध्यान रखो, रो नहीं. बीमार पड़ेगा तो माँ उसको दवा वगैरह दे के ठीक करेगी. तो ये वो चीजें अवॉइड नहीं कर सकता. क्या होता है, हाँ यहाँ पे क्या होता है कि आप तो बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, पर आपको इंटरेक्शन भगवान से दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, समझ में आता नहीं है। इसलिए हमारे को यहाँ पे फेथ रखना बहुत जरूरी है एंड अपनी भक्ति के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अर्जुन के पास तो कृष्ण सामने बातें कर रहे थे, हम किससे जाके बातें करें, है ना। तो कई बार वहां पे हमारा फेथ जो है वो थोड़ा ड्विंडल कर जाता है और हम इधर उधर शॉर्टकट्स के रास्ते में भागते हैं। परंतु अगर हम उस समय पे पेशेंस और टॉलरेंस रखें जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम अपने रास्ता हमें जो मिलेगा वो हम बाद में जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब हमें बातें सारी समझ में आती हैं। ठीक है। I just related, जैसे my sister, she almost, Thank you. my sister had a very bad surgery. पर मुझे लगता है अगर उसकी ये सर्जरी हुई एंड यू नो द ब्लड वाज कमिंग फ्रॉम हर माउथ, इट वाज अ लेसन फॉर हर. शी वाज इग्नोरिंग हर हेल्थ. तो एक इसमें अगर हम अच्छाई ये देखें कि देखिए हमें एक सिग्नल मिल गया, शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एट द राइट टाइम और वो बच गई. अगर हम हर चीज में अच्छा देखना शुरू कर दें तो भी हमारे लिए बहुत, तो भी गीता को, उसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो समझ रहे हैं गीता को. So that is the same thing, Madhaji, that unflinching faith. हाँ हाँ Unflinching, जी. उसको जैसे अच्छा देखें किसी भी सिचुएशन में, अनफ्लिंचिंग फेथ, यू हैव टू रियलाइज दैट अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपका जो भी कर्मा है वो मिनिमलिस्टिक होकर के आपको हो जाएगा. हो जाएगा, है ना। वो ये हाँ हमको जी. अनफ्लिंचिंग फेथ यही रखना है। अब एक्चुअली परेशानी क्या हो जाती है कि जो आत्मा है ना वो सुपीरियर एनर्जी है और प्रकृति जो है वो इंफीरियर एनर्जी है। तो अब क्या होता है कि सुपीरियर एनर्जी को इंफीरियर एनर्जी को यूज करना है, परंतु गलती कहाँ हो जाती है, हम उसको अपने लिए यूज करते हैं। और जबकि करना क्या है, वो जिसकी एनर्जी है उसको लिए यूज करनी है। आत्मा सुपीरियर एनर्जी है और जो प्रकृति है, ये जो पूरा प्रकृति है ये इंफीरियर एनर्जी है। तो आत्मा को ये पूरी प्रकृति का जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको यूज करना है, परंतु ये एक्चुअली है किसका, ये तो उसकी एनर्जी है ना। तो ये उसके लिए यूज करना है, मतलब जस्ट ऑफर एंड देन रिसीव एज प्रसाद। अगर हमने इसको डायरेक्टली अपने लिए यूज करा तो हमारा फॉल डाउन होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं? तो हाँ जी. एक्चुअली क्या होता है कि
देखा जाए तो एक अपरा प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति क्या है? बोलिए। 8 The एलिमेंट्स है ना, वो 8 stronger one. एलिमेंट्स। नहीं, अपरा प्रकृति inferior energy, inferior energy. हाँ, इंफीरियर एनर्जी है। और ये जो अपरा प्रकृति मत का मतलब हुआ कि ये जो 5 8 elements एलिमेंट्स हैं प्लस मन बुद्धि और अहंकार, अर्थ वाटर फायर ईथर एयर, दीज 5 प्लस 3 मन बुद्धि और अहंकार, 8 एलिमेंट्स जो हैं ये अपरा प्रकृति है, ये इंफीरियर एनर्जी है। दिस शुड बी यूज्ड बाय आत्मा विच इज द परा प्रकृति टू सर्व और प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी। ठीक है, अब जब हम यहां से कोई भी चीज को लेकर के और उनको सर्व करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली हो जाएंगे, पर इसको यूज करने पर जो हमारे को कर्मों का रिएक्शन आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जितनी भी Yeah. चीजें इस प्रकृति में, ये डायरेक्टली हमें यूज नहीं करनी है। सब कुछ यू हैव टू फर्स्ट ऑफर इट टू कृष्णा। क्यों करना है ऐसे? क्योंकि कर्मों का रिएक्शन फिर भगवान ले लेते, हमारे ऊपर नहीं आता। क्या ये कहानी Yes. is it some kind of a story which is happening, or some kind of a emotion, or some kind of a sentiment? No, it is written in No. शास्त्र। ठीक है, अगर हम सब कुछ डायरेक्टली अपने लिए यूज करेंगे, खाना बनाया खा लिया, कुछ भी करा अपने लिए करा, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करा, तो उस उनके कर्मों का रिएक्शन जो है वो हमें खुद को भुगतना पड़ेगा। देन देयर इज नो हेल्पिंग इन दैट। पर वही चीजों को ऑफर करके हमने एज अ प्रसाद रिसीव किया, तो कर्म हमसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? अब हम सपोजिंग जैसे ना गवर्नमेंट है, बस एक लास्ट एग्जांपल से हम बताते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है, पुलिस ये देखती है कि कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है। पुलिस रूल्स नहीं बना रही है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। पुलिस जो है वो देख रही है कि कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसको छोड़ देती है। कौन रूल्स को फॉलो नहीं करना तो उसको फिर पनिश करती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान रूल्स बनाते हैं। रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? शास्त्रों में। शास्त्रों में. भगवत शास्त्रों में. हमारे लिए अभी भगवत गीता है। ठीक है, शास्त्र भगवत गीता है। तो भगवान ने रूल्स बनाए हैं, कहाँ लिखे हैं? भगवत गीता में लिखे हैं। 1 सेकेंड। भगवान ने रूल्स बनाए हैं और माया देवी है वो सिर्फ ये देख रही है कि कौन भगवान के रूल्स को फॉलो कर रहा है। यदि वो कर रहा है तो उस दैट मीन्स दैट ही इज एलिजिबल क्वालिफाइड टू गो टू भगवत धाम। अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पनिश करती है। कैसे पनिश करती है वो बताएंगे। वो पनिश करती है। और किसको पनिश करती है? जैसे पुलिस तो सिटीजन्स को पनिश करती है, माया किसको पनिश कर रही है? सोल को। हाँ, आत्मा को, जो कि बिल्कुल ठीक बोला, आत्मा को जो कि अंश है परमात्मा का। इज दैट ओके? अब देखने वाली बात है, जिस तरीके से पुलिस जो है वो रूल्स नहीं बना रही, उसी प्रकार से माया देवी रूल्स नहीं बना रही है। ठीक है, पर जैसे हम रूल्स को तोड़ते हैं तो पुलिस पनिश करती है, वैसे ही हम रूल्स को तोड़ते हैं तो माया देवी पनिश करती है हमको। अभी हम क्या सोचते हैं कि माया देवी, क्योंकि जैसे कई बार कहते हैं पुलिस को ब्राइब करके और फिर हम सोचते हैं हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई। इसी तरीके से हम माया देवी को प्रसन्न करके, दुर्गा देवी को प्रसन्न करके हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई, पर वो कंप्लीट कंफर्टेबल नहीं होती है। इस बात को समझ रहे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन यहाँ पे आस्क। हम माया किसको मान रहे हैं? मतलब वो जो दुर्गा देवी, डिस्ट्रैक्शंस को मान रहे हैं या दुर्गा देवी को मान रहे हैं? दुर्गा देवी, दुर्गा देवी को। दुर्गा देवी का, दुर्गा देवी है, माया देवी है, ये सब जो ये है ना, इनका काम क्या है कि ये आपको एक्चुअली में पहले तो फंसा के ही रखती हैं, भगवान के इतना जल्दी पास जाने नहीं देती हैं आपको। और अगर आप जाने की कोशिश करो तो आपका और टेस्ट लेती है ये। परंतु हमको ये देखना है कि हमारा टेस्ट हो रहा है पर पीछे भगवान खड़े हुए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हर एक को एग्जामिनेशन हॉल में आना है, टेस्ट लेना है और आगे बढ़ना है। हर एक को ये करना है। अब इसको एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए हम करोड़ों जन्म ले सकते हैं, या इसी जन्म में भी हम एग्जामिनेशन हॉल में आकर के बैठ करके पार जा सकते हैं। सो शी इज नॉट आवर एनिमी।
बट शी इज देयर टू ग्रूम अस। पुलिस तभी पनिश करती है जब हम रूल्स को नहीं मानते हैं। हम रूल्स को मानेंगे तो पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, और अगर रूल्स को नहीं मानेंगे तो पुलिस हमें पनिश करने के लिए है। इज दैट ओके? सो माया देवी से हम चंगुल से तभी छूट सकते हैं जब हम भगवान की शरण में होते हैं। ठीक है? सो हमको लगता है माया, जैसे हमको लगता है कि माया देवी के हम अगर हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो वो हमें छोड़ देगी। पर भगवान क्या कह रहे हैं? माया देवी मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है, सो कम डायरेक्टली टू मी। ये कृष्ण खुद से कह रहे हैं। इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, और दिस इज अदरवाइज दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। हाँ जी। तो थोड़ा ऑफ बीट है। लाइक यू गेव द एग्जाम्पल कि जैसे रावण शिव जी की पूजा करते थे, तो जब राम ने उन्हें मारा तो लाइक उनको शिव जी ने भी नहीं बचाया, जो भी है। तो लाइक राम और कृष्ण को हम एक ही मान रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। राम कृष्ण वो एक मान रहे हैं, हम्म। वो एक ही है। हाँ जी विनी माता जी, आई हैव अ डाउट। जैसे हमारा एक बहुत सिंपल हिंदुइज्म में है, हम लोग हर चीज को पूरा करने के लिए मन्नत मांग लेते हैं कि मैं उस मंदिर में 10 बार जाऊंगी या 11 सोमवार करूंगी। तो ये क्या सब माया का जाल है हमारे ऊपर? नहीं, आप किस मंदिर, पहली बात तो ना, ये जो है ना, ये एक रिचुअल है, ये एक कर्म है, ये कर्म है ना। ये आप अच्छा कर्म कर, मंदिर की मान्यता मानता मांग रहे हो, हाँ अच्छा जी। जाओ तो, पर इट्स अ गुड डीड। ये पुण्य कर्म कर रहे हो आप, जिस भी तरीके से कर रहे हो पुण्य कर्म कर रहे हो। भक्ति कर्मों से ऊपर है, नंबर वन। नंबर टू, आप किससे मांग रहे हो? अपने पिता से मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो? नंबर नंबर टू, आप जिससे मांगोगे आपकी आस्था उस पर बढ़ती जाएगी। ये कौन बढ़ा रहा है आस्था? ये भगवान बढ़ाते हैं। भगवान बोलते हैं तुम अगर देवी देवताओं के पास जाकर के उनसे मन्नत मांग, उनसे मांग करके उनका दिया हुआ खाना चाहते हो, तो तुम खाते रहो, जीते रहो, बंधन में बंधे रहो। और ये परंतु सच बात ये है कि इनको जो वरदान देने की जो शक्ति है वो भी हाँ, मुझसे जो है, मेरे पास है, वो सही है, मुझसे आ रही राइट। है, वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है? अगर तुम इनके वाया आना चाहते हो तो ठीक है, इनके वाया आओ। हम्म। वो तो नहीं कह रहा ना हम्म। आई एम, सब कह रहे हैं, साईं क्या कह रहे हैं, सबका मालिक एक है। कोई कह रहा है आई एम द सन ऑफ हम्म। गॉड, कोई मैसेंजर ऑफ हम्म। गॉड, कोई कि आई एम गॉड। ये अब हम ही अपनी समझ से समझते, तो अब क्या आप हमारे समझ का तो हम क्या ही बोल, कौन कह रहा है आई एम गॉड? किसने कहा आई एम गॉड? सिर्फ कृष्ण कह रहे हैं आई एम गॉड, हम्म। है ना? कृष्ण कह रहे हैं आई एम गॉड, बाकी तो हाँ और कह जी। कौन रहा है? अब हम अपने समझ से किसी को, हम तो किसी को भी भगवान बना देते हैं हम तो अब नेता अभिनेता किसी को भी भगवान बना देते हैं। हमारी तो कोई बात, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, कहने वाली बात ये है। हाँ जी। ठीक है? सो राइट। जो थैंक जिसकी यू। भक्ति करता है वो उसके लोक जाता है, और ये सब कुछ इसी ब्रह्मांड में ही है। जो जिसकी भक्ति करते हैं वो उसके लोक जाता है। और भगवान कहते तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे पास आओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। चॉइस हमारी है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, हम कौन सी किस रस्सी को पकड़ के किस किस। लेवल तक? सही है। ठीक है? सो इट इज दैट हाँ इज जी। हाँ एंड जी। भक्ति इन कर्मों से ऊपर है, इज अबव दैट, अबव ऑल ऑफ दी पुण्य कर्मस, कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी सिचुएशन मिल जाएगी, पर भक्ति फिर भी नहीं मिलेगी। ऐसा कोई नहीं, ऐसा बात नहीं कि बहुत कोई बहुत रिच है तो वो सारे भक्ति में लगे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति का पैरामीटर रिचनेस से नहीं नापा जाता। ये हमारे अकाउंट में कितना पुण्य एकत्रित हुआ है उससे हम भक्ति के लेवल्स पे पहुंचते हैं। इज दैट ओके? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्णा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तजन की जय जो इतने अटेंशन के साथ, इतने प्रेम के साथ श्रवण करते हैं, आप सब की जय। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम, हरे राम, राम राम,
Hare Krishna, Dhanukram, thank you so much for your presence, your participation, your understanding. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna माता जी। Hare Krishna. Thank you. Krishna, Vani Bhabi. Thank you. Hare Hare Krishna. Thank Mataji. you. Hare Krishna Mataji. Hare Thank you so much. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I end the session. Hare Krishna, Anita Mataji. Hare Krishna.